दिल्ली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का तीसरा चरण वर्ष 2011-12 में केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ शुरू हुआ। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई। इस चरण में करीब 122 किलोमीटर नए कॉरिडोर और 28 नए स्टेशनों के निर्माण की परिकल्पना की गई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का तीसरा चरण वर्ष 2011-12 में केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ शुरू हुआ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई। इस चरण में करीब 122 किलोमीटर नए मेट्रो कॉरिडोर और 28 नए स्टेशनों के निर्माण की परिकल्पना की गई, जिसकी स्वीकृत लागत करीब 38,585 करोड़ रुपए थी। फेज थर्ड का उद्देश्य दिल्ली की मेट्रो कनेक्टिविटी को शहर के केंद्र से आगे बढ़ाकर तेजी से विकसित हो रहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक पहुंचाना था। बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ और नजफगढ़ जैसे क्षेत्रों तक मेट्रो का विस्तार इस चरण की प्रमुख विशेषता रहा। हालांकि तीसरे चरण का क्रियान्वयन पिछले चरणों से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। मार्ग घनी आबादी वाले शहरी और अर्ध शहरी इलाकों से गुजर रहा था, जहां खंडित भूमि स्वामित्व, पुनर्वास की समस्याएं और चल रहे कानूनी विवाद निर्माण में बड़ी बाधा बने। वायलेट लाइन के वल्लभगढ़ विस्तार पर भूमि अधिग्रहण और लागत केंद्र और हरियाणा सरकार के बीच मामले लंबे समय तक अटके रहे। वहीं मुंडका बहादुरगढ़ कॉरिडोर पर निजी भूमि से जुड़े मुकदमे और अदालतों के स्थगन आदेशों ने काम को लगभग रोक दिया। दिल्ली के भीतर भी त्रिलोकपुरी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में मार्ग अधिकार और पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आए। 108 भूखंड और 354 परियोजना प्रभावित परिवारों के कारण निर्माण कार्य लंबे समय तक बाधित रहा। इन चुनौतियों को देखते हुए 27 मई 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति मंच के तहत दिल्ली MRTS फेज थर्ड की समीक्षा की गई। इस समीक्षा में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और कार्यान्वयन एजेंसी को अधिकृत निगरानी ढांचे में लाया गया। प्रधानमंत्री ने भूमि अधिग्रहण में तेजी, लंबित स्वीकृतियों के निपटारे और लागत साझाकरण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। प्रगति समीक्षा के बाद PMG पोर्टल पर लगातार निगरानी की गई। लंबे समय से लंबित मुकदमों का समाधान हुआ, अदालतों से स्थगन आदेश हटे, भार मुक्त भूमि DMRC को सौंपी गई और रुका हुआ निर्माण फिर शुरू हो सका। इसके साथ ही मुंडका बहादुरगढ़ डिपो लाइन पर NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ तकनीकी समाधान निकालकर निर्माण को गति दी गई। समय पर हस्तक्षेप और निरंतर निगरानी का नतीजा ये रहा कि परियोजना खंडों में चालू होने लगी। 2018 में बल्लभगढ़ तक वायलेट लाइन का विस्तार शुरू हुआ और इसके बाद फेज थर्ड के अन्य हिस्से भी चरणबद्ध तरीके से लागू होते गए और आखिरकार अगस्त 2022 तक दिल्ली MRTS फेज थर्ड नेटवर्क 100% पूरा होकर पूरी तरह परिचालन में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समीक्षा मंच का ही ये नतीजा रहा कि मेट्रो परियोजनाओं को गति मिली, जिसने दिल्ली को रफ्तार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।